सदन में आज वीबी जी राम जी पर चर्चा होनी थी, लेकिन कांग्रेस ने वॉकआउट किया। हालांकि विपक्ष के तौर पे इनेलो के विधायक वहां बैठे रहे और बात हुई कर्जे की। ये कहा कि आखिर पैसा कहां से आएगा। 3 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा जो है पहले से ही सरकार पर है और बजट आने के बाद और कर्जा हो जाएगा। आपने 3 लाख करोड़ के कर्जे की बात करी है, प्रदेश पर है, सत्ता पक्ष सामने बैठा था और आपने कहा है कि बजट पास होगा और कर्जा हो जाएगा। बिल्कुल जी, कर्जा तो बढ़ेगा। हर बजट के अंदर एक्सपेंडिचर तो बढ़ता है ना। इस प्रकार से हर साल आबादी बढ़ती है तो उस आबादी के ऊपर जो सरकार के एक्सपेंडिचर होना है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो एक नॉर्मल चीज है। लेकिन आज जब आपके ऊपर पहले से इतना कर्जा है और वहीं आपकी फंडिंग एक, और देखिए जी, जो मनरेगा जो है, जो अब जी राम जी बन गया, ये बहुत बड़ी वेलफेयर स्कीम है, छोटी मोटी नहीं है। इसमें लाखों परिवारों को लाभ मिलता है। जब आपके पास पैसा ही नहीं है, आप उस लाभ को लोगों तक कैसे पहुंचाओगे? मुझे ये बताएं। ये सरकार काम करे, पर ये सरकार जवाब अभी तक दे नहीं पाई, क्योंकि मेरे ख्याल से इनको खुद नहीं पता ये करेंगे क्या। मोदी जी ने तो कह दिया नहीं देंगे पैसे। अब इनकी मजबूरी है कि मोदी जी से थोड़ी ये दूर जाएंगे, तो कह दिया मोदी जी ने नहीं देंगे। ये हो गया हाँ जी मोदी जी ठीक है, पर जवाब इनको हरियाणा प्रदेश की जनता को देना पड़ेगा। ये पैसा कहां से लाओगे आप? और वहीं दूसरी तरफ जो पैसा लैप्स होता है हर साल, उसका क्या कर रहे हो आप? आप कह रहे हो हमने स्कीम बनाई है, बहुत अच्छी स्कीम बनाई है, बढ़िया बात है, लेकिन स्कीम को लोगों तक पहुंचाओ तो सही। पैसा अगर लैप्स हो रहा है, इसका मतलब पैसा लोगों तक नहीं पहुंच रहा, और जब नहीं पहुंच रहा तो ऐसा है जी राम जी हो, जी शिव जी हो, मनरेगा हो, ज्वार स्कीम हो, कुछ भी नाम रख दो, फर्क नहीं पड़ता इस बात का, लोगों तक लाभ पहुंचना चाहिए। जमीनी स्तर पर इस स्कीम के क्या हालात हैं, क्योंकि आप भी बहुत सारे लोगों से अपने हल्के में भी मिलते होंगे? देखिए जी, जमीनी स्तर पर अभी तक तो ये बजट आया नहीं है। असलियत तो बजट आने के बाद पता चलेगा, क्योंकि ये मिड बजट ये स्कीम आई है। मिड बजट के अंदर क्या होता है, एस्टिमेट्स बनाए जाते हैं और सारी चीज करी जाती है। अभी तो उस पर चर्चा ही नहीं हुई। अभी तो हम गवर्नर ऑफिस पे ही चर्चा कर रहे हैं। जब बजट आएगा उसके बाद मैं आपको सही तरीके से बता पाऊंगा भी किस प्रकार से ये चीजें हो रही है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है, हालांकि उनकी ओर से वॉकआउट किया गया। कल मनरेगा के जो हैं प्लेकार्ड्स लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया गया था कि गलत स्कीम है, नाम बदला गया, गलत है वो। इनके जी एक ही दिक्कत है, नाम बदला गया। यदि इनके मन में होता इस पे चर्चा करने का तो आज इनको समय दिया था। ठीक है, हम तो जी छोटे विधायक हैं, आप लोग, हम तो फर्स्ट टाइमर्स हैं, हमें तो समय भी कम दिया जाता है, 5-5 मिनट दिए जाते हैं जी हमें। उस 5 मिनट पे आप ये देखो, हम प्रदेश के भी मुद्दे रखते हैं, हम नशे पे भी चर्चा करते हैं, हम हेल्थ केयर की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं, पर्यावरण की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, हम कितनी बातें रखते हैं। और ये जिनको 40-40 मिनट मिल रहे हैं, ये बात ही नहीं करते, ये हल्ला करते हैं, उड़दंगबाजी करते हैं और उसके बाद वहां से चले जाते हैं। कांग्रेस राजनीतिक संगठन नहीं है, ये तो रामलीला ग्रुप है। यही बंदरनाथ चल रहा होता है इनका, कोई यहाँ से फुदकता है, कोई वहां से फुदकता है, और जब इनका हो जाता है तमाशा तो ये अपना बोरिया बिस्तरा चक के निकल जाते हैं। रूल 84 का जिक्र किया गया, हरियाणा विधानसभा की बुकलेट है वो दिखाई गई और ये कहा गया कि ये जो है स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, ऑलरेडी एक्ट जो है वो बन चुका है, तो इस पर चर्चा करने का कोई मतलब ही नहीं। देखिए जी, आप तख्ते उठा करके लाए वहां से यहां तक, विधानसभा ही लाए ना, तो विधानसभा के अंदर ही ये बात चली भी इस पे चर्चा हो जाए। आप रूल को छोड़ो ना, 2 मिनट रूल को छोड़ दो। इनका उद्देश्य तो यही था ना, चर्चा होनी चाहिए। तुम्हें टाइम मिल गया, कर लो चर्चा, करी इन्होंने। तो ये तो खाली बहाने हैं। जो एक चीज बताओ, जो पार्टी एक कूपन के ऊपर, क्या हुआ था जी, हम विधायकों को एक कूपन दिया गया था सेशन के दौरान खाने का, जो विधायक एक कूपन के ऊपर वॉकआउट कर सकती है, आपको लगता है इनकी कोई चर्चा करने की नीयत होगी? ये बहाना ढूंढते हैं जी जल्दी घर जाने का, क्योंकि इनसे बैठा नहीं जाता जी। मैं देखता हूँ 3 बजे के बाद ना ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े होने लग जाते हैं कि क्यों बैठना पड़ रहा है हमें। यदि इनकी नीयत होती ना, क्या है जी, ये तो सोच करके आए थे हम सत्ता में बैठेंगे, अब वो सत्ता तो इनको मिली नहीं, अब अंगूर खट्टे लगते हैं इनको, अब ये विधानसभा भी इनको गंदी लगती है। पर ऐसे नहीं है, ये मुख्य विपक्षी दल नहीं है इस प्रदेश का। इस प्रदेश का मुख्य विपक्षी दल इंडियन नेशनल लोक दल है, माननीय आदित्य देवीलाल जी है और मैं हूँ। अच्छा, आप इसको कैसे देखते हैं? जो एचपीएससी के जो उम्मीदवार हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, काफी दिन उन्हें हो गए हैं, हालांकि उन्होंने प्रोटेस्ट करने की कोशिश भी करी लेकिन उन्हें नहीं आने दिया गया। भर्तियों को लेकर सरकार जो अपना जवाब देती है, खर्ची पर्ची नहीं ले रहे हैं, भर्तियां कर रहे हैं, सारी चीजें रूल के मुताबिक हो रही हैं। हाईकोर्ट में अगर कोई चैलेंज होती है तो उसका भी जो है फेवर में, सरकार के फेवर में ही फैसला आता है। देखिए जी, सरकार कानून बनाती है और कोर्ट जो है वो ये इंश्योर करता है कि जो कानून है वो फॉलो किया जाए।
अगर कानून ही गलत बन जाए तो कोर्ट क्या करेगा? कानून ही गलत है। इन्होंने एचपीएससी को कमजोर करने का काम करा है और लगातार एचपीएससी के अंदर कितनी पोस्ट हम देखते हैं खाली जा रही हैं। हर डिपार्टमेंट की तरफ से रिक्वायरमेंट जाती है कि जी हमें इतनी पोस्ट चाहिए। मैं आपको भी दिखाऊंगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी भेजा है कि हमें 4700 टीचर चाहिए। एचपीएससी ने अभी तक 2000 ही टीचर भेजे हैं। भैया आपका दफ्तर है, आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, सारा कुछ है, सिर्फ 2000 रिक्रूट कर पा रहे हो आप। भाई कमी तो है ना एचपीएससी में। इसके कानून ही गलत है, बदलाव की जरूरत है, कानून में बदलाव की जरूरत है। बाहर के नौजवानों को नौकरी देने का सवाल भी दिया जा रहा है कि प्राथमिकता जो है हरियाणा के जो है यहाँ के रहने वाले लोग हैं उन्हें नहीं मिली। बिल्कुल नहीं दी जा रही जी। राजस्थान जैसे स्टेट में केवल 1% ऑफिसर्स हैं जो बाकी पूरे भारत से आते हैं। हरियाणा प्रदेश में 22% ऑफिसर्स हैं जो बाकी पूरे भारत देश से आते हैं। आप फर्क देख रहे हो? ये कह देते हैं जी हरियाणा के लड़के तो बाहर भी जा रहे हैं, नहीं जा रहे जी। उस राजस्थान के उस 1% में ना हरियाणा का सोचो कितना किस्सा होगा, 0.123% होना है। लेकिन हरियाणा के अंदर 22% बाहर के लोगों का हिस्सा है। ये रेशो बहुत बड़ा है और यहां से ये साबित होता है कि सरकार की नीयत, सरकार तो देखो जी हरियाणा को एक डंपिंग ग्राउंड समझती है। किसी और प्रदेश का कचरा है वो भी इसमें आने देती है, किसी प्रदेश का गंदा पानी है वो भी इधर आने देती है, किसी और प्रदेश के लड़के लगने वो भी इधर लगा लो। क्यों? क्योंकि इनके लिए क्या है, पंजाब जीतना ज्यादा जरूरी है। हरियाणा के ही लोगों के लिए पंजाब जीतना ज्यादा जरूरी है, हरियाणा के ही लोगों के लिए यूपी ज्यादा जरूरी है, हरियाणा की इनके लिए बीजेपी वालों के लिए दिल्ली ज्यादा जरूरी है। इनके लिए सब जरूरी है, इनके लिए मोदी जी जरूरी है, इनके लिए हरियाणा जरूरी नहीं है। मैं यही सवाल कर रही थी, मुख्यमंत्री पंजाब में जाकर कहते हैं कि नौकरियां हम लगातार नौजवानों को दे रहे हैं और भी नौकरियां जो है भी देने वाले हैं। ऐसा है जी, एसवाईएल का तो पानी ला नहीं सकते, घग्गर में सारा पोल्यूटेड पानी ये पंजाब का ले आते हैं। इन्होंने सिर्फ सत्ता के लालच में इस पोल्यूटेड पानी को हरियाणा में ला करके आने वाली पीढ़ियों का कितना बड़ा नुकसान करा है। आपने अपने खुद के प्रदेश के लोगों को जहर देने का काम करा है, सिर्फ इस लालच में कि आप पंजाब में सत्ता में आ जाओ। ये बद्दुआ मिलेगी इनको बहुत बड़ी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ अर्जुन चौटाला जिन्होंने अलग अलग मुद्दों पर बातचीत करी, लेकिन खासतौर पर कहा कि मुख्य विपक्ष दल के तौर पर इनेलो ही जो है वो अपने सवाल रख रही है, हर मुद्दे पर जो है सरकार से सवाल कर रही है। हालांकि कांग्रेस जो है वो मुद्दों से बचती नजर आ रही है, सिर्फ ड्रामेबाजी उनकी ओर से की जाती है। कैमरा पर्सन विकास के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट न्यूज, चंडीगढ़।